दशमी, जिसको गंगा दशहरा भी कहा जाता है, उसके बारे में नई पीढ़ी को बताएंगे। वैसे भी ये जो सीरीज़ है आपके माध्यम से नई पीढ़ी को अलग अलग जो हमारे त्यौहार आते हैं हम बताते हैं। 9 जून को इस साल गंगा दशमी मनाई जा रही है। गंगा दशमी जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को आती है। इस दिन माता गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी और ऐसा माना जाता है कमंडल से निकलकर और शिव जी की जटाओं से होकर फिर धरती पर आई थी। और इसको लाने में भगीरथ जी, राजा भगीरथ जो हुए, उन्होंने अपने पुरखों का जो उनका मोक्ष दिलाना था, तो उसके लिए तपस्या करके वो स्वर्ग से ये लाए। पुराणों में जो कथा आती है कि इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है, क्योंकि जब वामन अवतार के समय भगवान विष्णु जी ने एक ही पग में धरती नाप ली, एक पग में पताल नाप लिया, और जब आकाश नापने लगे तो उनके नख से, नाखून से ब्रह्मांड थोड़ा फट गया, तो वहाँ से जल जो निकला वो ब्रह्मा जी ने उसमें ले लिया और उसी जल से उनके चरण जो है वो धो दिए, पखार दिए। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही वो चरण पखारे तो वो जल स्थिर हो गया। तो वो जो जल बाद में बहुत ही तपस्या करके राजा भगीरथ ने वहाँ से वो गंगा जी को लाए, लेकिन गंगा जी का प्रवाह इतना था कि धरती संभाल नहीं सकती थी। तो क्योंकि विष्णु जी के चरण लगे थे, तो भगवान शंकर ने कहा कि उसको मैं अपनी जटाओं में लूँगा, मस्तक पे लूँगा। तो उन्होंने लेकर के उसके बाद जो है ये धरती पर अवतरित हुई। गंगा जो है एक नदी मात्र नहीं है। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसका जो जल है सालों साल आप रखे रखिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि ये देवीय जल है, आम जल नहीं है। और इसमें जो आता है कि वराह पुराण में भी लिखा है कि इसमें स्नान करने से 10 तरह के पाप धुलते हैं। अब ये जो 10 तरह के पाप है, क्योंकि देव स्वर्ग से आई है उसी में, और ऐसा एक विधान है, नहीं तो आमतौर पे नई पीढ़ी जाती है, तैरने लगी, 2 डुबकियां लगाईं और करके तो आ गए। ऐसा नहीं है। गंगा स्नान के तीर्थ का भी महात्म है, तो उसमें 10 डुबकियां लगानी चाहिए। तो वो जो पाप हैं, 3 दैहिक पाप जो हैं, 4 जो वाणी द्वारा हमारे से पाप हो गए, और 3 मानसिक रूप से जो पाप हमसे हो गए, तो उनका निवारण होता है। और उसको सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जो प्रायश्चित करता है, तो उसके वो सब पाप प्रभु जो है गंगा माता जी धो देती हैं। तो ये जो है, जब से गंगा माता जी धरती पर आई, पूरी हरियाली हुई, धरती उपजाऊ हो गई, तब से ये गंगा दशमी मनाने का रिवाज चला। और आज भी गंगा जी के सब राज्यों में जो गंगा जी जहाँ से गुजरती हैं उसके किनारों पे बड़े बड़े अपना मेले, ताकि लोग जो इकट्ठे होते हैं गंगा माँ का स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। अभी क्योंकि राजा भगीरथ जी के प्रयास द्वारा लाई गई, तो इसका नाम भगीरथी भी है। और एक नाम जो एक बार जो ये जा रही थी प्रवास में गंगा जी, बहुत शोर हो रहा था, तो जहू नाम के ऋषि, उनकी तपस्या में थोड़ा विघ्न आता था। वो बहुत तपस्वी थे, तो उन्होंने सारा जल पी लिया। जल पी लिया तो सारे देवता घबराए, सभी देवताओं ने आके अनुनय विनय किया। तो वो ऋषि जो जहू जी थे, उन्होंने कहा यार अच्छा ये तो गलत काम हो गया। तो उन्होंने अपनी जांघ से उसको निकाला, तब से गंगा जी का नाम जानवी भी पड़ा। तो ये जो नाम है, जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई कथा रहती है। तो ये जो नई पीढ़ी है उसको जो है ना ये समझना चाहिए। और एक बात और, गंगा जल हाथ में ले जब प्रतिज्ञा कोई करता है, तो अगर वो प्रतिज्ञा पूरी ना करे तो वो नरक का भागी होता है, संस्कार हो जाता है। तो सब जो है अपना अस्थियाँ जो हैं वो गंगा जी में प्रवाहित क्यों करते हैं कि मोक्ष होगा। ये जो चीज़ें हैं ये नई पीढ़ी को बहुत ही जो है ध्यान देने योग्य है। और दूसरा, गंगा, अभी एक और सौभाग्य की बात है कि जो हमारा दुर्ज्ञाना तीर्थ है, इसमें लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है, इसकी स्थापना भी गंगा दशमी के दिन हुई। उस दिन जो है
पूरा दिन सुबह दुग्ध स्नान होते हैं, बहुत पाठ पूजा और कीर्तन, बहुत बड़े बड़े कीर्तनकार संकीर्तन करते हैं। और इसमें एक महत्व और है कि शाम को दीप आरती होती है, उसके बाद दीप दान का बहुत महत्व है। दीपक लेकर के आरती माँ गंगा जी की करेंगे और उसके बाद दीप दान कर देंगे। उससे कई कष्ट दूर होते हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सब तरह से प्रभु जो है बरकत डालते हैं। ये हमारी नई पीढ़ी को समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी दुर्ज्ञाना तीर्थ में उस दिन पधारिए, सभी का स्वागत है और गंगा दशमी के निमित्त आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, मान लीजिए उसमें विधान है कि भी गंगा जी का स्नान करो, किसी नदी में स्नान करो, सरोवर में स्नान करो। मान लीजिए तीनों ही नहीं है, गंगा जी भी जा नहीं सकते, सरोवर नज़दीक है नहीं, नदी भी है नहीं, तो नहाते समय भी जल में गंगा जल डाल करके स्नान कर लेने से और सच्चे मन से प्रार्थना करने से भी प्रार्थना स्वीकार होती है। ऐसा सनातन धर्म की मान्यता है। हर हर गंगा।